जय गुरुदेव। आज हम माता गंगा का अवतरण लेंगे। गुरुदेव को भी गंगा बहुत पसंद थी, वहाँ रहते थे। मैंने तो उनको गंगा में स्नान करते हुए भी देखा है, याद आता है। और कुंभ के मेले में भी, और अन्यथा भी वहाँ उनका स्थान बना है, वहाँ भी आप रहते थे। ये गंगा का महात्म्य भी अद्भुत है। किस प्रकार वो पृथ्वी पर आई, वो हमें अवश्य जानना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सूर्यवंश में अनेक राजाएं हुए, उसमें बाहु नाम का राजा हुआ। वो जंगल में गया, वहाँ उसकी मृत्यु हुई। वो उसकी पत्नी उसके साथ सती होने को तैयार हुई, लेकिन औरो नाम के ऋषि ने देखा कि वो सगर्भा है, इसलिए उसको रोक दिया। बाद में अन्य रानियां जो थी, उनको ईर्ष्या आई कि इनका लड़का राजा बन जाएगा, तो उन्होंने उसको जहर देना शुरू। लेकिन ये पुत्र इतना पराक्रमी था कि उसने वो जो भी जहर माँ के पेट में आया अपनी मुट्ठी में ले लिया, और जन्म के समय वो मुट्ठी बंद करके बाहर आया। मुट्ठी खोली तो उसमें से जहर निकला। वो गर यानी जहर, स यानी 7 पैदा हुआ, इसलिए उसको सगर कहा गया। गरो विषम तेन गरेण सह एव जातः सगरः। सगर ने अनेक दुश्मनों को परास्त किया। उसने यवन, शक, हय्यै, बर्बर, वो सबको गुरु की आज्ञा से मारा नहीं, लेकिन विकृत कर दिया। किसी को विकृत वेश, किसी का मुंडन करवा दिया, किसी की मूछ निकाल दी, तो किसी को खुले बाल कर दिए, तो किसी को ऐसा करके वो सबको कुरूप करके निकाल दिया। और फिर उनने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान को प्रसन्न किया, और अपना जो पशु घोड़ा, उसको उसने छोड़ा। इंद्र ईर्ष्या के मारा वो घोड़ा उठा के ले गया। वो लेकर गया, और जहाँ कपिल भगवान थे वहाँ जाके उसने छोड़ दिया। उसको ढूंढने के लिए सगर के 60,000 पुत्र गए। वो देखा कि यहाँ घोड़ा बांधा है। उन्होंने लगा कि ये घोड़ा बांधकर डोंग्स कर रहा है। तो कपिल मुनि ध्यान में थे, उन्होंने वहाँ चिल्लाए, हन्यताम हन्यताम पाप इति 60 सहस्रिण उदायुधा अभियुर अस्मिन्नेव मुदा। वो मारो इनको, ऐसा कहकर हथियार लेकर गए। लेकिन उस समय ही भागवतकार कहते हैं कि उनके ही शरीर से प्रदीप्त अग्नि द्वारा वो वहाँ जलकर भस्म हो गए। कोई कहते हैं कि सगर ने, अरे कपिल मुनि ने अग्नि से जलाया, नहीं। भागवतकार के अनुसार ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नरेंद्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथम तमोरोषमयं विभाव्य चे जगत पवित्रात्मनिखे रजोगुण। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ऐसे कपिल जैसे मुनि उसमें कैसे हो सकता है? वो शक्य ही नहीं। यस्येरिता सांख्य मगी दृढ़ नौ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र रूपी दृढ़ नौका बनाई मुमुक्षु को लिए, और वो जिसके द्वारा लोग वो ऐसा कार्य करेंगे। इसलिए ये जो मर गए वो अपने पाप से मरे हैं, इनके क्रोध से नहीं। अब असमंजस, उनका पुत्र था, वो गया, उसने देखा
कि कपिल मुनि बैठे हैं और यहाँ घोड़ा भी बांधा हुआ है। उन्हें कपिल मुनि की विस्तार से स्तुति की। उसने न पश्यामि त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते त्यापि समाधि युक्ति भी कुतो परे तस्य मनश्शरीरधिर विसर्गमृष्टा वयम प्रकाशः। हम प्रकाशहीन लोग आपको कैसे जान सकते हैं। 6 श्लोक में उनकी विस्तार से स्तुति की गई। वो प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि अश्वयम नियताम वत्स, हे बच्चा ये अश्व जो है उसको तू ले जाके, पितामह तेरे पितामह का दादा का है, इमे ते पितरो, और ये तेरे चाचा जो जले गए हैं वो गंगा के जल से ही मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। फिर तो सगर राजा ने तप किया, उसके बाद अंशुमान ने तप किया, उस अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तप किया, और उसके बाद भगीरथ ने तप किया। तब माता भगीरथ, माता गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आई। आने के बाद वो राजा को कहने लगी, कोपि धारयिता वेंग पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृप यास्य रसातलम। हे राजा, मैं जब पृथ्वी पर आऊँ स्वर्ग से तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं वेग के द्वारा सीधी रसातल तक चली जाऊंगी पाताल में। किं चाहम न भुवम यास्य नरामयी मृजत्यगम मृजामी तदगम कुत्र राजंस्तत्र विचिन। दूसरा, मैं पृथ्वी पर नहीं आऊँगी, क्योंकि जब मैं आऊँगी लोग मेरे में स्नान करके अपने पाप मेरे में धोएंगे, तो वो पाप मुझे लगेंगे, मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ आने का। भगीरथ ने जवाब दिया, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरन्त्यगम त्यंग संगात ते स्वास्ते अगभिद हरिहि। माता आप चिंता मत करो, जो साधु लोग हैं, शांत है, ब्रह्मनिष्ठ है, लोक को पवित्र करने वाले हैं, वो आप में स्नान करेंगे तो आपका पाप चला जाएगा। क्यों कि तेषाम हृदय, उनके हृदय में अघ यानी पाप को भिद यानी तोड़ने वाले, नाश करने वाले भगवान श्री हरि विराजमान। और आप चिंता मत करें, आपका जो वेग है वो भगवान रुद्र यानी शिव उसको धारण करे। धारयिष्यति ते वेगम रुद्र स्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नतोदिदं प्रोतम विश्वम शाटीवत। यम साड़ी में तंतु है, उसी प्रकार समग्र विश्व भगवान शिव में ओतप्रोत है, इसलिए आप चिंता मत करें, वो ही करेंगे। और इत्युक्त्वा उन्होंने ऐसा गंगा को कहकर फिर तप किया, और राजन कहते हैं भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने, शिव ने आकर गंगा को अपने सिर में ले ली। वो भगीरथ जिन्होंने पावनी गंगा पृथ्वी पर लाई, वो उन्हें प्रणाम। रथ वेगी ने वो उन सबको आगे रथ और पीछे गंगा चलती रही। चलते चलते जहाँ ये हुए भस्मीभूत हुए थे वो वहाँ आए और कहते हैं, भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा। सगर के पुत्र जो भस्म हो चुके थे, वो भस्म रूपी अंग के साथ भी जब गंगा का स्पर्श हुआ तो वो स्वर्ग में गए। तो फिर हम यदि प्यार से जीते जी गंगा में स्नान करें तो फिर क्या कहना। ये गंगा का महात्म्य है। मित्रों, प्रत्येक भारतीय को जीवन में कम से कम एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं एक बार गंगा में कम से कम जीवन में स्नान करूंगा और एक बार हिमालय का दर्शन करूंगा, क्योंकि हिमालय और गंगा ये दो भारत की पहचान है। गंगा वैज्ञानिक संशोधनों से सिद्ध हो चुका है कि उसके पानी में निंजा नाम का वायरस है जो सब जंतुओं का विनाश कर। और नदियों में नहीं है, बहुत सी नदियां हिमालय से निकलती है, लेकिन केवल गंगा में
इसलिए गंगा का जल आप घर में रखो, 1 2 3 4 नहीं, 30 साल तक रखो, कुछ नहीं होगा। जयपुर के महाराजा ने ब्रिटिश के राजा के कॉरोनेशन सेरेमनी में 2 बड़े चांदी के घड़े बनाकर गंगा उसमें डालकर उनको भेंट दी थी। 30 साल बाद उसको खोला गया, लेकिन गंगा का जल वैसा की वैसा आता। आप दूसरा कोई भी जल बोतल में भरो वो ख़त्म हो जाएगा। हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद यूनेस्को की टीम आई, उन्होंने पूरा देखा कि मणिकर्णिका घाट पर आधा जला हुआ मनुष्य देह गंगा में डाल दिया जाता है। उन्होंने संशोधन किया तो देखा कि वो जल पॉल्यूट हो गया वो डेड बॉडी से, लेकिन विद इन हाफ एन आवर वो जल वैसे का वैसा शुद्ध हो गया। शुद्ध करने की शक्ति गंगा में। आप आइए, प्रणाम करिए, गंगा में स्नान करिए। प्रभु कृपा से मुझे तो बहुत बार स्नान का अवसर मिला है। मैं आपको कहूँगा कि एक डुबकी मारकर आप बाहर आएंगे, आपका पूरा शरीर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा परम पैर से चोटी तक, और ऐसी स्फूर्ति आ जाएगी। फिर आप 20 डुबकी लगाओ, कुछ नहीं होगा। पहली डुबकी मारते हुए डर लगता है, लेकिन जय गंगे 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 करके एक डुबकी लगा दो और बाहर आओ, होल बॉडी इज ऑक्सीडाइज। ये गंगा की विशेषता है, और इसलिए गंगा जल का प्रयोग सब कोई करते हैं। मरण के समय भी मुख में डालते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति है, वो जंतु का नाश करती है। तो मृत मनुष्य के शरीर में जो भी जंतु होंगे, मुख में गंगा डाल दिया, मुख या नाक के द्वारा वो जर्म्स बाहर भी नहीं आते। इसलिए ये जो हमारी धार्मिक मान्यता है, उसके पीछे वैज्ञानिकता भी छुपी हुई है। तो ऐसी माँ गंगा को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारे गुरुदेव को बहुत पसंद थी। उनके मुख से उनका महिमा भी बहुत सुना गया है। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, गंगा माता को प्रणाम। हाथ समर कर गया इनकार, करो गुरु गंगा को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।